बहू, तुमसे ज़्यादा मेरी इज्जत है। उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। सरिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मम्मी जी के मायके से पूरा परिवार उससे मिलने आ रहा था। वैसे शादी में सभी से मिलना हुआ था, लेकिन मेहमानों की भीड़ में सभी से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई। वीकेंड पर सभी ने एक साथ आने का प्लान बनाया। वैसे तो रात में ही सास रीमा ने खाने की आधी तैयारी कर दी थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सरिता ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही किचन में मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आज से पहले कभी इतने ज़्यादा लोगों का खाना उसने नहीं बनाया था। मायके में उसे मिलाकर बस 4 लोग थे और वहाँ भी अधिकतर मम्मी ही खाना बनाती थी। सरिता अभी सोच ही रही थी कि उसे रीमा जी की आवाज़ आई, बहू क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों खड़ी है? मम्मी जी, मैंने आपसे बोल तो दिया कि मैं खाना बना लूँगी, लेकिन इतने लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया। तो सरिता ने डरते हुए अपना डर बताया। बस इतनी सी बात, मैं अगर बताती जाऊँ तो कर लोगी? रीमा जी ने प्यार से पूछा। हाँ मम्मी जी। सरिता खुश हो गई और वो जल्दी से रीमा जी को एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर क्या, रीमा जी के साथ मिलकर सरिता ने छोले, टिक्का पनीर मसाला, मिक्स वेज पुलाव, दही बड़े और कस्टर्ड बना डाला। पूड़ी का आटा तैयार करके थोड़ी सी पूड़ियाँ छान दी। खाना बनाने के साथ ही रीमा जी सरिता से उसकी पसंद नापसंद पूछती जा रही थी और सरिता भी रीमा जी से परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद समझ रही थी। विकास के बचपन की शैतानियों को सुनकर सरिता खूब हंस रही थी। सब खाना बनने के बाद रीमा जी ने सरिता को अच्छे से तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गईं। नियत समय पर नानी जी और उनका परिवार आ गए और फिर सभी ने एक साथ खाना खाया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। रीमा जी ने ऐसे दिखाया कि पूरा खाना उनकी लाडली बहू सरिता ही बनाया है। सबके साथ वो भी दिल खोल कर खाने की तारीफ कर रही थीं। सब एक साथ उनके कहे तारीफ में और तारीफ जोड़ने लगे। अब तो महीने में एक बार हम सभी सरिता बहू रानी के हाथ का खाना खाने यहीं आएंगे। मामा ससुर जी चटकारे लेकर बोले। हाँ, भाभी ने टिक्का पनीर और दही बड़े तो बहुत ही लजीज बनाया है। आत्मा तृप्त हो गई। देवर क्यों पीछे रहते तारीफ करने में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सरिता को थोड़ा बुरा लगने लगा। वो लोगों को बताने लगी, अरे वह मम्मी जी ने क्या, मम्मी ने अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रीमा जी ने दूसरी बात छेड़कर विषय बदल दिया और सबकी नज़र बचाकर सरिता को आंखें दिखाई कि चुप रहो। खाना खाने के बाद सभी ने सरिता को नेंग के साथ खूब आशीर्वाद दिया। रीमा तेरी बहू अन्नपूर्णा है। आज इसने खाने के साथ अपने व्यवहार से हम सबका दिल भी जीत लिया। बहुत खुशनसीब है तू। सबके जाने के बाद सरिता रीमा जी के गले लग गई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिली। आज आपने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि
यह सब मैंने आपके सहयोग से सब बनाया। ऐसा क्यों कह रही है बहू? तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है? मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबकी आँखों में तुम्हारे लिए तारीफ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही तारीफ हो रही है। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बनाना सीख ही जाओगी। रीमा जी ने सरिता के गाल को प्यार से थपथपा कर कहा और फिर उसे गले लगा लिया। सास अगर ऐसी ही बहू की गलती को ढककर प्यार से उसे समझाए तो बहू के दिल में भी सास का खौफ कम और इज्जत बढ़ जाती है। सास बहू की प्यार भरी आपसी समझ की कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।